हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका डीप एनालिसिस के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं राजकुमार। आज के इस वीडियो में हम फिर ठोस अवस्था को आगे बढ़ाएंगे और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ठोसों में अपूर्णताएं और ठोसों में दोष। इससे पहले जितने भी टॉपिक है सबको हमने डीप एनालिसिस करके बता दिया है, क्योंकि चैनल का नाम है डीप एनालिसिस। अच्छे से मैंने आपको समझा के बताया हुआ है। तो जिस भी बच्चे ने पूरा वीडियो नहीं देखा तो प्लेलिस्ट बना हुआ है क्लास 12 केमिस्ट्री 2025 बाय राज सर के नाम से, वहां से आप जाके देख सकते हैं और अच्छे खासे नोट बना सकते हैं। ठीक है ना। चलिए, तो आज का टॉपिक है ठोसों में अपूर्णता, ठोसों में दोष। अपूर्णताएं बोलिए या दोष बोलिए, एक ही बात है। अपूर्णता का मतलब होता है कमी, तो ठोसों में कमी। तो ठोस आखिर व्यवस्थित कैसे होता है? ठोस जो होता है व्यवस्थित कैसे होता है? आपको शुरू में बताया जाए कि ठोस जो होता है वो क्रिस्टल से बना होता है। किससे बना होता है? बहुत सारे क्रिस्टल मिलता है तो एक अच्छा खासा ठोस बन जाता है। और ठोस क्या होते हैं? लघु परासी भी हो सकते हैं, दीर्घ परासी मतलब उनमें जो अवयवी कणों की व्यवस्था लंबी भी हो सकती है एक निश्चित क्रम में, या कम हो सकती है। तो कम हो गया तो लघु परासी, और ज़्यादा व्यवस्था ठीक ठाक है तो दीर्घ परासी। तो ऐसी प्रकार की व्यवस्था जो है हमारे ठोस में होती है। अब जरा देखिए, उसमें जो व्यवस्था होती है बेसिकली किसकी होती है? अवयवी कणों की होती है। किसकी होती है? अवयवी कणों। अब मैं अवयवी कण बोल रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि अणु, आयन, परमाणु। अवयवी कण का मतलब ये है। तो ठोसों में जो अपूर्णता आएगी ना, बेसिकली यही अवयवी कण में दिक्कत आता है। किसमें आता है? अवयवी कण में दिक्कत आता है, तो बोलते हैं ठोसों में कमी। अब वो कमी कैसे आती है इनको हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले चूंकि बहुत सारे क्रिस्टल मिलकर ठोस बनता है, तो पहले देख लेते हैं क्रिस्टल, यानी क्रिस्टल में दोष आएगा तो पूरा ठोस में दोष आएगा। तो क्रिस्टल दोष क्या होता है? किसी, देखिए हम पूरा लिख दिए हैं, किसी क्रिस्टल की पूर्ण क्रमिक व्यवस्था में अनियमितता क्रिस्टल दोष कहलाता है। अनियमितता का मतलब क्या हुआ है? रेगुलरिटी खत्म हो जाना। रेगुलरिटी खत्म। अगर आप हमसे डेली पढ़ते हैं मतलब आप नियमित रूप से पढ़ रहे हैं। अगर आप डेली नहीं पढ़ रहे हैं तो अनियमित रूप से मतलब इर्रेगुलर, है ना, रूटीन आपका खराब हो गया। तो वही बात है, जैसे मान के चलिए कि कोई ठोस बना लेते हैं, ये एक ठोस है, ये एक ठोस है, हम इस तरह से कोई ठोस बना लेते हैं। ठीक है ना। ये कुछ हम क्या करते हैं, ठोस, ये जो पूरा गोला बना रहे हैं ये क्या है? अवयवी कण। इस पूरा चैप्टर में हमने तो आपको गोला ही बनाना सिखाया भी किया है ना। तो ये आपका अवयवी कण। मान लीजिए कि ये अवयवी कण जो ये अवयवी कण यहाँ से उठ के जो है, यहाँ से उठ के कहीं गायब हो गया, तो बोलिए देखिए इसकी व्यवस्था खराब हो गई। नियमित व्यवस्था जो था क्या हो गया? अनियमित हो गया। तो वही बात कर रहे हैं, किसी क्रिस्टल की पूर्ण क्रमिक व्यवस्था में अनियमित था, मतलब एक कण कहीं गायब हो जाना या दूसरा कण आ जाना। मन चले कोई कण था, एक कोई दूसरा आ गया तो बढ़ गया, तो देखिए रेगुलरिटी खराब हो गया, इनका नियमित रूप से खराब हो गया तो अनियमित हो गया ना। वही बात कर रहे हैं कि अनियमितता आ जाना किसी क्रिस्टल की पूर्ण क्रमिक व्यवस्था में तो आपका क्रिस्टल दोष कहलाता है। उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं सर क्रिस्टल दोष कितने प्रकार के होते हैं। तो आप लिखेंगे, ये आप स्क्रीनशॉट पहले आप समझ लीजिए, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट में लेने का टाइम देता हूँ। क्रिस्टल दोष जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। क्रिस्टल दोष कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। क्रिस्टल दोष दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार है, इतना मैं लिख देता हूँ। पहला आपका क्या है? पहला आपका है बिंदु दोष। क्या है? बिंदु दोष है। और दूसरा आपका क्या है? दूसरा आपका है रेखीय दोष। कौन सा है? रेखीय दोष है। अब बात आता है सर बिंदु दोष किसे कहते हैं और रेखीय, हालांकि इसका भी और आगे प्रकार होगा, इनको समझेंगे अभी। तो बिंदु दोष का मतलब क्या होगा समझ लेते हैं। बिंदु दोष का मतलब रेखीय दोष का, जैसे ये हमारा एक क्रिस्टल का संरचना था। ये क्या था? एक क्रिस्टल का संरचना था, ठीक है ना। ये क्रिस्टल का संरचना मान लेते हैं, कोई ठोस कण होगा, कोई ठोस होगा, उसका ही अवयवी कण का व्यवस्था है। तो इसमें बिंदु दोष कैसे होगा? जैसे मान लीजिए ये अवयवी कण है, इसके चारों ओर जो भी अणु, आयन, परमाणु है उसमें अगर गड़बड़ी आ जाए, उसमें क्या आ जाए? गड़बड़ी आ जाए, कुछ अनियमितता आ जाए, तो वो बोलेंगे कि बिंदु दोष। क्या बोलेंगे? बिंदु दोष। उम्मीद है बिंदु दोष समझ आएंगे। अब बात करते हैं रेखीय दोष सर क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि पूरे पंक्ति में अगर कुछ अनियमितता आ जाए, कुछ दोष आ जाए, कुछ दिक्कतें आ जाए, तो बोलेंगे रेखीय दोष। जैसे मान लिए ये वाला पंक्ति हो गया, एक पंक्ति, दो पंक्ति, तीन पंक्ति हो गया, इस पूरे पंक्ति में सारा अवयवी कण जो है, सारा अवयवी कण में प्रॉब्लम दिख गया हमको, उसमें कुछ दोष दिख गया, तो बोलेंगे रेखीय दोष। उम्मीद है दोनों समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो बिंदु दोष, रेखीय दोष समझ गए होंगे। अब बात करते हैं कि सर बिंदु दोष भी जो है ना अलग अलग प्रकार के होते हैं। बिंदु दोष भी क्या होते हैं? अलग अलग प्रकार के होते हैं। रेखीय दोष तो इनका ज़्यादा यूज है नहीं। बिंदु दोष जो है तीन प्रकार के होते हैं। बिंदु कितने प्रकार होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। तो पहला आपका होता है रस समीकरण मिति दोष। क्या होता है? रस समीकरण मिति दोष, ठीक है ना। इसको मैं इंग्लिश भी लिख दूंगा, काहे कि ज़्यादातर ये इंग्लिश में ही रहता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टाइकियोमेट्री। इसको थोड़ा मिटा देते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? स्टाइकियोमेट्री, स्टाइकियोमेट्रिक दोष, स्टाइकियोमेट्रिक दोष, ठीक है ना। आपका डायरेक्ट इसी तरह लिखा रहता है। और दूसरा आपका होता है और रस समीकरण मिति। क्या होता है? और रस समीकरण मिति, समीकरण
मिति दोष, ठीक है ना। और इसको बोलते हैं नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष। क्या बोलते हैं? नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष, ठीक है ना। नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष। आप वीडियो को स्पीड करके भी देख सकते हैं, अगर आपको लग रहा है कि मैं स्लो बोल रहा हूँ तो आप स्पीड करके देख सकते हैं। और तीसरा आपका होता है अशुद्धता दोष। क्या होता है? अशुद्धता दोष। ये 3 प्रकार का आप जो है क्या होता है? बिंदु दोष होता है। पहला क्या हो गया? रस समीकरण मिति दोष, जिसको हम स्टाइकियोमेट्रिक दोष बोलेंगे। और आपका दूसरा क्या हो गया? अरस समीकरण मिति दोष, जिनको नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष बोलेंगे। और तीसरा आपका हो गया अशुद्धता दोष, ठीक है। अशुद्धता दोष को इंग्लिश में बोल देंगे इम्प्योरिटी डिफेक्ट बोल देंगे इसको, ठीक है ना। तो अब जरा देखिए कि सर रस समीकरण मिति क्या हो गया, और रस समीकरण मिति क्या होगा, और अशुद्धता दोष क्या होगा। रस समीकरण मिति का मतलब देखिए, आप 11th का जो पहला चैप्टर है ना, उसमें ही पढ़े होंगे आप, और रस समीकरण मिति के बारे में, स्टाइकियोमेट्रिक के बारे में उसमें ही आप पढ़े होंगे। रीएजेंट जब पढ़ते होंगे ना, उसमें रस समीकरण मिति का मतलब हो गया कि कोई क्रिस्टल है, तो क्रिस्टल बेसिकली मान चल आयनिक क्रिस्टल की बात कर रहे हैं। तो आयनिक क्रिस्टल क्या होता है? हमने आपको पढ़ाया हुआ कि वो आयन से मिलकर बनता है, यानी एगो धन आयन एगो ऋण आयन। तो धन आयन और ऋण आयन का अनुपात अगर समान है तो बोलेंगे कि वो क्या है? रस समीकरण मिति दोष है। धन आयन से मान चलते हैं कि ये हमारा क्रिस्टल था, ये क्या था? क्रिस्टल था, ये क्रिस्टल था। तो इसे मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इसका अनुपात अगर समान है, 1:1 है, तो बोलेंगे ये हमारा हो गया रस समीकरण मिति दोष हो गया, ठीक है ना। फिर बात करते हैं और रस समीकरण मिति। और रस समीकरण मिति में क्या है कि आपका जो क्या कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन और यानी कि धनायन और ऋणायन है, इसका अनुपात समान नहीं होगा। धनायन और ऋणायन का अनुपात समान नहीं होगा। धनायन और ऋणायन का जो अनुपात है ना, वो क्या होगा? बिगड़ जाएगा। किसमें? और नौ में है और रस समीकरण मिति। और रस समीकरण मिति में धनायन और ऋणायन का अनुपात समान होगा। ये भी आएगा भी है ना, शॉर्ट के फ्रेंगल वगैरह पढ़ेंगे ना, रिक्तिका अंतराकाशी सब आपको समझ में आएगा। और अशुद्धता का मतलब क्या है? इसका मतलब होता है कि कोई धनायन है, उसको बदले हटा के दूसरा धनायन आ गया, ठीक है ना, इस तरह से। ये तो इनको भी हम देखेंगे। तो ये प्रकार होता है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि रस समीकरण मिति का भी जो 4 प्रकार होता है, सबसे बड़ी बात यह है, रस समीकरण मिति कितना प्रकार होता है? 4 प्रकार होता है। अशुद्धता का कोई प्रकार नहीं होता, और रस समीकरण मिति का भी 2 प्रकार होता है। इनको लिख लेते हैं। इतना पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए देख लेते हैं रस समीकरण मिति दोष कितने प्रकार होते हैं। मैंने आपको बोल ही दिया, ये 4 प्रकार के होते हैं। अब वो 4 प्रकार कौन कौन सा, उनको देख लेते हैं। पहला आपका है रिक्तिका दोष। क्या है? रिक्तिका दोष है ये, ठीक है। रिक्तिका दोष ये पहला प्रकार आपका हो गया। दूसरा जो आपका है वो है अंतराकाशी दोष। क्या है? अंतराकाशी दोष, ठीक है। अंतराकाशी दोष, ठीक है ना। और तीसरा जो आपका है वो है आपका फ्रेंकल दोष। सॉरी, शॉर्ट की दोष, फ्रेंकल बाद में लिख लेंगे, ठीक है ना। शॉर्ट की लिख लेते हैं पहले। मैं ऐसा इसलिए लिख रहा हूँ, आपको बताऊंगा, ठीक है ना। मैंने फ्रेंकल पहले क्यों नहीं लिखा आपको बताऊंगा। शॉर्ट की दोष। और चौथा आपका हो गया फ्रेंकल दोष। फ्रेंकल दोष, ठीक है। ये 4 प्रकार के हो गए। कौन? रस समीकरण मिति। मैंने शॉर्ट की पहले इसलिए लिखा क्योंकि रिक्तिका का संबंध होता है शॉर्ट की से, और अंतराकाशी का संबंध होता है फ्रेंकल। जब मैं आपको बताऊंगा तो आपको पता चल जाएगा। तो रस समीकरण मिति कितने प्रकार का? 4 प्रकार का। अब बात करते हैं कि और रस समीकरण मिति, ये भी 2 प्रकार के होते हैं। तो इधर लिख लीजिए और रस समीकरण मिति, ठीक है। और रस समीकरण मिति दोष, ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं। तो वो 2 प्रकार मैं आपको लिख देता हूँ। पहला जो आपका है वो है धातु अधिकता दोष। धातु अधिकता दोष, या कहीं कहीं धातु आधिक्य लिखा रहेगा तो एक ही बात है। दूसरा रहेगा धातु न्यूनता दोष। क्या रहेगा? धातु न्यूनता दोष। इसमें लिखा रहेगा कहीं कहीं धातु न्यून दोष, तो एक ही बात है ना। तो और रस समीकरण मिति का कितना प्रकार का? 2। धातु अधिकता दोष, धातु न्यूनता दोष। और रस समीकरण मिति कितने प्रकार का? 4 प्रकार का। रिक्तिका, अंतराकाशी, शॉर्ट की और फ्रेंकल, ठीक है ना। और अशुद्धता जो है उसका कोई प्रकार नहीं होता, खाली अशुद्धता आपको हम पढ़ा देंगे, ठीक है ना। तो यही पूरा है। आज हम इतना ही रहने देते हैं, ठीक है ना। तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो नेक्स्ट में हम जो है इन 4 को खत्म कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट में क्या करेंगे? 4 को खत्म कर देंगे। और अगर आप टेलीग्राम ज्वाइन नहीं हुए हैं तो जरूर ज्वाइन हो जाइए। कॉन्सेप्ट गुरुजी सर्च कीजिए टेलीग्राम पर, जुड़ जाइए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो इतना ही रखते हैं। कमेंट अपना प्यारा सा जरूर कर देना। धन्यवाद।